हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2022 जिसकी परीक्षा 11 सितंबर को होने वाली है। उसमें क्लास 9th के लिए क्लास 8th का पूरा कोर्स एनसीईआरटी का आएगा। उसी के संदर्भ में आज हम साइंस के आपके लिए 25 प्रश्न लाए हैं। इसमें हम पहला चैप्टर लेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस पर 25 प्रश्न हैं, उन्हें आप देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा में 100% कहीं ना कहीं आपकी हेल्प अवश्य करेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है? खरीफ, रबी, जायद या फिर मिश्रित फसल। सभी को मालूम है फसल ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ, रबी, जायद। जबकि मिश्रित फसल के लिए प्रचलित नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खरपतवार का उदाहरण। खरपतवार क्या होते हैं? खरपतवार वे होते हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायक नहीं होते। मसूर, जूट और तीसी ये सब फसलें हैं, जबकि घास जो है हमारी ये खरपतवार की श्रेणी में आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खाद का प्रकार नहीं है? कंपोस्ट, एनपीके, हरी खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। तो जो कंपोस्ट खाद होती है उसको हम लोग खाद के प्रकार में नहीं मानते। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है दाल, शहद, फल या फिर चावल। सभी को मालूम है जो शहद है वो जंतुओं के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन बी आप सही कर लेंगे। बिल्कुल आपको इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में देखने को। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है? नींबू, धान, गेहूं, ज्वार। सभी को पता है फलदार का मतलब जो फलों की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर जो आपका नींबू है ये फलों की श्रेणी में आता है, बाकी तीनों खाद्यान्न में आते हैं, इसलिए यहाँ से ऑप्शन ए को आप सही कर लेंगे। अगला है, दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है निराई, कटाई, भंडारण या फिर थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग जो होता है जब पके हुए अनाज को उससे दानों को अलग करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रेशेदार फसल है सूर्यमुखी, कपास, चना या फिर गेहूं। सभी को पता है जो कपास होता है वो रेशेदार फसल है, तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यूरिया में किस तत्व की अधिकता होती है? फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर। सभी को पता है जो यूरिया हमारी खाद होती है इसमें 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी? गर्मियों में रबी फसल है, खरीफ है, जायद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गर्मी की जो फसल होती है उसमें जायद की फसलें ली जाती है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में लाया जाता है? बरसेम, लैचा, केचुआ या फिर ग्वार। तो जो वर्मी कंपोस्ट है वो केचुए से बनाई जाती है, केचुओं का उत्पादन करके, क्योंकि केचुए जो है उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन वगैरह बहुत अधिक त्याग करते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो जो फसल चक्रण यानी अगर आप फसल बदल बदल के करते हो तो इससे सदैव उर्वरा शक्ति बढ़ती ही है। अगर एक फसल आप लगातार लेते हैं तो उससे उर्वरा शक्ति घटती है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? साइफन, तालाब, नदी या फिर सभी। तो यहाँ पर जितने भी आपको विकल्प दिए गए हैं ये सारे विकल्प सही हैं, इसलिए यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ों में पाया जाता है? ग्रंथियों में उपस्थित होती हैं, रेशेदार में, फलीदार में, अनाज में या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भी फलीदार यानी जो हमारी दलहनें होती हैं लगभग इन सभी में जो है राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा।
अगला प्रश्न है बाजरा निम्न में से किस तरह की फसल है? खरीफ, रबी, तिलहन, चारा। तो जो बाजरा है ये खरीफ की फसल है, ये हमें याद रखना है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। अगला प्रश्न है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है निराई, बुवाई, जुताई या फिर सिंचाई। तो जो जुताई होती उसी में मिट्टी को पलटा जाता है, पोला किया जाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग जुताई कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में किसके कारण बीज हल्के हो जाते हैं? जड़ छेदक, बीज छेदक, तना छेदक या फिर ABC तीनों। तो जो बीज छेदक होता है, कीड़ा जब बीज में लग जाता है तो उससे जो है बीज बहुत हल्के हो जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सभी को मालूम होगा ये फसल की परिभाषा है कि जिसमें कोई भी किस्म एक जो है एक निश्चित स्थान पर बहुत बड़े फॉर्म में उगाया जाता है तो उसको हम लोग फसल कहते हैं। उसी का उदाहरण आप धान है, गन्ना है, गेहूँ है, ये सारी फसलों में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है खरीफ फसल का उदाहरण है गेहूँ, आलू, धान या फिर सोयाबीन। तो यहाँ पर देखें आप तो धान भी है और सोयाबीन है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी और डी दोनों होने चाहिए। क्योंकि जो खरीफ फसलें हैं देखिए इनमें धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, मूंगफली है, गन्ना है, सोयाबीन है, उड़द है ना, तुअर है, कुर्थी है, जूट है, सन है, कपास है, ये सारी चीज़ें आती है। ऑप्शन कहीं गलत हो गया, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। धान और सोयाबीन दोनों ही खरीफ की फसल है। कुछ प्रश्न अगर गलत हो जाते हैं तो आप उन पर कमेंट जरूर करें और उनका सुधार करके ही आप लोग जरूर पढ़ें। अगला प्रश्न है फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है कटाई, ओसाई, दौनी या फिर डी भंडारण। तो सही आंसर होगा दौनी, क्योंकि थ्रेशरिंग और दौनी एक ही चीज़ होती है। हिंदी भाषी छात्र इसे बाखूबी समझ लें। अगला प्रश्न है निम्न में कौन रबी फसल है? रबी फसल आपको यहाँ पर बतानी है धान, मक्का, चना या फिर इनमें से कोई नहीं। जो आपका चना है ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है दाल, फल, चावल या फिर शहद। हालांकि प्रश्न पहले भी आ चुका है। शहद जो है ये जंतु यानी मधुमक्खियों द्वारा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है स्वपोषी का उदाहरण है गाय, बकरी, मनुष्य या फिर आम का पेड़। जितने भी पेड़ हैं वो सभी स्वपोषी हैं और जो पेड़ों पर निर्भर हैं वो सब परपोषी हैं। अगला प्रश्न है धान की फसल है रबी, खरीफ, जायद या फिर ए और बी दोनों। तो जो हमारी धान की फसल है वो खरीफ फसल है, ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आंसर गलत है, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। वही प्रश्न घूम के बार बार आ रहे हैं। चने की फसल है खरीफ, रबी, जायद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चना जो है ये गेहूं के साथ ही बोया जाता है, इसलिए ये रबी फसल है। अगला प्रश्न आपके लिए है उर्वरक है कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन या फिर ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये आज का हमारा प्रश्न आप लोगों के लिए। इस पर कमेंट करके इसका आंसर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार के प्रश्न पाने के लिए आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको प्रतिदिन लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।